हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की आपकी 18th क्लास होगी और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी प्रीवियस क्लास रही है उसमें हमने एक्सरसाइज 19.8 के बारे में डिस्कस करना चाहा। तो अभी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन एक्सरसाइज में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी है करने की वो हम पहले से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स किस फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म आने थे और जो थ्योरम्स थी उनको तो मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ही दिया है। आप उसको जरूर देखें यदि आपने नहीं देखा तो। और डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होगी यहाँ पर इस क्लास में आप इस एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चन से पहले जितने एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कई बार डायरेक्ट जैसा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, कई बार आया हुआ है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि पहले आप इन एग्जाम्पल्स को समझें और यदि आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको आप करने की कोशिश करें। मीन्स यदि आप ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली आप जरूर समझ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं आपकी आरडी शर्मा बुक से ही लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/sin x - a डॉट sin x - b डॉट dx एंड सेकंड है आपका इंटीग्रल 1/sin x - a डॉट cos x - b डॉट dx एंड थर्ड है आपका 1/cos x - a डॉट cos x - b एंड लास्ट वन इज sin x plus a अपॉन sin x plus b। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आप देखें कि आपकी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप कैसे कर पा रहे होंगे। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना, एक्सरसाइज में ही नोट कर लेना। मींस एक्सरसाइज जहां से आप नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो पहले इन क्वेश्चन को नोट कर लेना, आफ्टर दैट आप एक्सरसाइज के नंबर को डाल के नोट करना। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जैसे क्वेश्चन है, अब आप 30 सेकंड मेरी बात को ध्यान से सुने। पहले आप इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें। जब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1/sin x - a sin x - b लिखा हुआ है। रेशियो के बाद में जो भी चीज दी गई होती है वो तो एंगल होता है, नो वेरिएबल। यहाँ पे भी x - b, ये भी आपका एंगल है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जब आपका न्यूमरेटर में होता था, मींस न्यूमरेटर होता था, डिनोमिनेटर में है आज। जब पहले ये न्यूमरेटर में होता था तो आप क्या करते थे कि 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कराते थे और इसको a कंसीडर करते थे, इसको b कंसीडर करते थे और फार्मूला बनता था 2 sin a sin b, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है cos a plus b cos a minus b minus cos a plus b। बट यहाँ पे ये चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, तो हम कैसे इसको कर पाए। तो देखें आप ध्यान से कि जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से आप सुनना कि यदि आपको सेम रेशियो मिले, मतलब यहां भी साइन यहां भी साइन, या यहां भी कॉस यहां भी कॉस, सेम रेशियो अगर मिले तो आपको क्या करना है कि साइन रेशियो पे डिपेंड करना है। न्यूमरेटर में साइन का रेशियो लेके आना पड़ेगा। आप देखिए, यदि कहीं पे साइन a माइनस बी लिखते हैं और आपका जो इंटीग्रल है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये एज अ कांस्टेंट ही तो इसको आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या नया करना है यहाँ पर, बस ये देखें। आप जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखें 1 जैसे ये लिखा हुआ है तो पहले ही आप क्या कर देंगे, थोड़ा दूर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। आप यहाँ पर 1/sin a माइनस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होंगे डिनोमिनेटर में। मींस डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे नो प्रॉब्लम, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट ऐसा करने से क्या होगा, आप ये देखें, साइन a माइनस बी हमने यहां भी लिया, साइन x माइनस a डॉट साइन x माइनस बी डॉट dx। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। बस ऐसे ही वॉच करते रहें, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आने वाला है क्वेश्चन a माइनस बी। यहां पर देखिए, एंगल बनाने की कोशिश करें, जो एंगल यहां पर दिए जा रहे हैं सेम टू सेम एंगल आप न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करें बस। तो आप क्या करते हैं, साइन
और ऐसे बने कि आपके क्वेश्चन में कोई डिफरेंस भी क्रिएट ना हो पाए। मैं यहां पर यदि ऐसे कर दूं कि x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, आप वॉच करना ध्यान से, अभी मैं बता रहा हूं आपको, साइन एक्स माइनस ए डॉट एक्स माइनस बी डॉट डीएक्स। ऑब्जर्व करें, आप देखें यहां पर आपने a प्लस कर लिया, अब यहां पर देखिए क्या प्लस का a है, तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो x तो माइनस जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो देखो प्लस का ये आया, b माइनस का है तो माइनस का है, x प्लस का है, और यहाँ पे जब माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x माइनस का होगा। तो ऐसी सिचुएशन में यदि इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करें तो आपके पास x a माइनस b ही आएगा, और इसको आप यहाँ से कैंसिल आउट करें, मीन्स अभी भी ये नथिंग में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा करने से आपका काम बन चुका है। आप क्या कर लें यहाँ पे कि यदि आप x माइनस बी को a कंसीडर कर लें और x माइनस a को b कंसीडर कर लें तो आपके पास कोई समस्या नहीं आने वाली है। और आप देखिए कि जब आप a और b कंसीडर करते हैं तो साइन a माइनस b का फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, तो मैं एक बार बता देना चाहूंगा कि जो आपके पास साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, साइन a कॉस b माइनस का फार्मूला देखते हैं, माइनस कॉस a साइन b। डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले की हेल्प से आप काम आगे करेंगे तो जो आपका अगला वर्क आ रहा होगा वो होगा 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रल साइन a कॉस b, तो कॉस b माइनस कॉस a, तो a की जगह x माइनस b, और साइन b तो b की जगह x माइनस a। आई होप ये बात समझ आई होगी। ये आपका a था, ये b था, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये आपका b अपॉन साइन x माइनस a डॉट साइन x माइनस b डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इतना समझ पाए हैं तो अब थोड़ा सा इधर देखते हैं हम लोग कि जैसे ही आप इसको इंडिविजुअल टर्म बनाएंगे तो आपके पास आ रहा होगा 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रल साइन x माइनस b कॉस x माइनस a, साइन x माइनस b डॉट कॉस x माइनस a अपॉन जो आपके पास में डिनोमिनेटर दिया गया है साइन x माइनस a डॉट साइन x माइनस b। अब dx तो सबका चलता है, आप इतने दिनों से देख पा रहे हैं, इतने लेक्चर देख चुके हैं, आपको पता है। फिर आप देख पा रहे हैं माइनस चल रहा है तो आप माइनस रख दीजिए। मैं यहीं पे इसको बढ़ा के इधर ही रख रहा हूँ, आगे नहीं प्रोसीड कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है स्क्रीन पे ना पाए। तो आप देखिए आगे की, अब यहाँ पर क्या रहा होगा, न्यूमरेटर में cos x माइनस b और sin x माइनस a, cos x माइनस b sin x माइनस a अपॉन sin x माइनस a sin x माइनस b डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर कि जो आपका sin x माइनस b है तो वो sin x माइनस b से कैंसिल आउट हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए जो आपके पास में cos x माइनस b है, सॉरी यहाँ पे sin x माइनस a और यहाँ पर sin x माइनस a है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा होगा। आपके पास क्या बच रहा होगा, आपके पास बच रहा होगा 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रल cos x माइनस a अपॉन sin x माइनस a। तो देखो थीटा सेम हुआ, जब थीटा सेम हुआ cos थीटा अपॉन sin थीटा आपने क्या सीखा हुआ है, cot थीटा। तो जब आप cot थीटा कर रहे होंगे तो cot थीटा के लिए क्या रहा होगा, x माइनस a डॉट dx माइनस, यहां पर आप फिर से देखिए cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो यहां पर भी क्या आएगा, cot x माइनस b डॉट dx। अब डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, यहां से आप जरूर कर पाएंगे। देखते हैं स्टेप को, 1 अपॉन साइन a माइनस b। आप देखिए cot थीटा का अभी प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने फार्मूला डिस्कस किया हुआ था, log mod ऑफ sin x। तो यहां पर आप रखें log mod ऑफ sin x, x किया गया है x माइनस a माइनस, फिर से कॉट है तो फिर से क्या आएगा, लॉग मॉड ऑफ
साइन एक्स माइनस बी प्लस सी। आप देखिए ये भी लॉग पे आ रहा है और ये भी लॉग पे आ रहा है। ओके, तो आपने लॉग की एक प्रॉपर्टी सीखी होगी, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल m अपॉन n और आपका अगेंस्ट लॉग होगा। आपने फॉर्मूला रीड किया होगा, मींस लर्न किया होगा या पहले सीखा होगा, log m माइनस log n इज ऑलवेज रिमेंस log m अपॉन n। तो आप देखिए कि यदि आप इसको m कंसीडर कर लें और इसको n कंसीडर कर लें, तो आप ध्यान से देखें, हम इस स्टेप को यहां से रफ कर रहे हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना। देखिए आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा साइन a माइनस बी लॉग मॉड ऑफ m अपॉन n। तो m की जगह पर साइन x माइनस a अपॉन n की जगह पर साइन x माइनस b प्लस सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे आपके पास में यहाँ पे सपोज दैट इसी क्वेश्चन में लिखें, जैसे यहाँ पे मैंने एक ही जगह पे कोई नंबर डाल दिया, कोई भी नंबर आप जो मर्जी को डाल दो। मान लो हमने 8 डाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे मान लो 6 डाल दिया, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि a इज ग्रेटर देन b हो या b इज ग्रेटर देन a हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी जा रही। आप a को बड़ा कर सकते हैं, b को छोटा कर सकते हैं, एनी नो प्रॉब्लम। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जैसे हमने sin x माइनस 8 कर दिया, यहाँ sin x माइनस 6 कर दिया। तो आप यदि इस क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें, तो जो आगे की आपकी टेक्निकल एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो फास्ट ट्रिक इसको बोला जाता है, मींस फास्ट आप काम कर पाएंगे। कैसे? जब आपको लर्न होगा, जैसे आपके पास ये आया 1 अपॉन साइन a माइनस b, तो यहाँ पर a 8 है और यहाँ पर b 6 है, तो 8 माइनस 6 का है तो 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या रख देंगे आप, 1 अपॉन साइन 2, साइन 2 आ रहा होगा, ओनली साइन 2 आएगा ऐसे। और इसके बाद में लॉग x माइनस a, तो जो यहाँ पे रखा है साइन x माइनस 8 अपॉन साइन x माइनस 6 आपका यहाँ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपने आप में एक फॉर्म को भी दिखाते हैं जहां पर a और b आपके नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस कांस्टेंट नंबर को, जिसको हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं। मींस कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे नंबर अगर पड़ा हुआ है तो भी हम उसको ऐसे ही सॉल्व कर रहे होंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इंटीग्रल 1 अपॉन साइन x माइनस a डॉट कॉस x माइनस b डॉट dx। देखो, जब आपने इससे पहले का क्वेश्चन सीखा तो मैंने बताया जब आपका सेम रेशियो होगा तो आप साइन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपका जो रेशियो दिया गया है नीचे वो डिफरेंट हो, मींस अलग हो, मींस यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पर कॉस है, तो जब ये तो अलग अलग हो गया ना, अगर साइन साइन होता तो सेम रेशियो था, कॉस कॉस होता सेम रेशियो था, लेकिन यहाँ पे साइन कॉस हुआ, तो हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, सेम रेशियो में साइन ही बनाना है, डिफरेंट रेशियो में कॉस बनाना है। कैसे बनाना है सीखें आप, जो आपने पहले किया, और जो x माइनस और x माइनस भी नीचे एंगल है ना, एंगल भी बनाने हैं आपको अपनी तरफ से, और यहाँ पर डिफरेंट रेशियो होने की वजह से आपको कॉस पे डिपेंड होना है, कॉस वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। तो आप देखिए यदि मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊं, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस a माइनस बी अपॉन साइन x माइनस a डॉट कॉस x माइनस बी डॉट डी एक्स। अब आप देखते रहे यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी इंटीग्रल, यहाँ पर क्या बना है कॉस, जैसा कि आपने पहले देखा x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए डॉट कॉस x माइनस बी डॉट डी एक्स।
ध्यान से देखें, प्लस का ए था अभी भी प्लस का ए है, माइनस का बी था अभी भी माइनस का बी है, एक्स प्लस का एक्स माइनस का एक्स, एक्स कैंसिल आउट करोगे और cos x माइनस ए माइनस बी से cos ए माइनस बी कैंसिल आउट करोगे, आज भी आपको यही मिल रहा होगा। लेकिन ऐसा करते ही आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब आप इसको करने की कोशिश करें, कैसे करेंगे, 1/cos ए माइनस बी इंटीग्रल, ये आपका ए हुआ, आप ये अपने माइंड में कंसीडर करें, ये आपके पास ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, और cos ए माइनस बी आपका होता है cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी। cos ए माइनस बी होता है आपका cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी, याद रखना है आपको। तो यहां पर रखेंगे cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी अपॉन sin x माइनस ए डॉट cos x माइनस बी डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, इतनी बात तो आपको समझ आई होगी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखो 1/cos a माइनस बी इंटीग्रल, आप ध्यान देखें यहां पर दो टर्म लिखे हुए हैं, न्यूमिनेटर में कितने टर्म, दो टर्म, एक टर्म यहां से यहां तक, दूसरा टर्म यहां से यहां तक। इस टर्म का डिनोमिनेटर ये होगा, इस टर्म का डिनोमिनेटर ये होगा, वेरी गुड। आप देखें यहां पर cos x माइनस बी cos x माइनस a, यहां पर sin x माइनस a cos x माइनस b। तो जो cos x माइनस b है और ये cos x माइनस b है, तो आप देखें यहां पर x cos x माइनस b और यहां पर cos x माइनस b, तो इससे ये कट रहा होगा या नहीं कट रहा होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए cos x माइनस है, यहाँ पर sin x माइनस है, cos थीटा अपन sin थीटा आपने पढ़ा हुआ है cot थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर cot आएगा और x माइनस a आएगा डॉट dx आएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैसे इंडिविजुअल इसको कर रहे थे, और जो a माइनस b है वो तो सबका है, क्लियर। आप देखें यहाँ पर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर आप देखिएगा कि जो आपके पास में दिया जा रहा है यहाँ पर sin x माइनस बी sin x माइनस ए, आप देखें यहाँ पर नीचे x sin x माइनस ए से यहाँ पर sin x माइनस ए कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर आ रहा होगा sin x माइनस बी, नीचे cos x माइनस बी जो कि tan x माइनस बी देगा, ये आएगा आपके पास में tan x माइनस बी, क्लियर, डॉट dx। आई होप आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1/cos a माइनस बी इंटीग्रल। या आप यहाँ पे ना लगाएं इंटीग्रल, डायरेक्ट यहाँ पर आप अप्लाई करें, सीधे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें। cot, और ये तो थीटा है, cot थीटा का आपने क्या पढ़ा, log में पढ़ा, log आया आपका, mod आया और sin आया, sin कितना आया x माइनस ए, बंद किया, क्लोज किया इसको, प्लस लगाया, ठीक है। tan x आया, tan x का log में फॉर्मूला क्या होता है, तो log आएगा, माइनस पहले ही लगा देंगे और इसके बाद में आएगा mod ऑफ cos x। tan x का फार्मूला, tan x का फार्मूला इंटीग्रेशन फार्मूला माइनस log mod ऑफ cos x प्लस c, और माइनस ना लगाएं तो हम लिख सकते हैं log mod ऑफ sec x प्लस c। इस बात को ध्यान देना। तो यहां पर cos x लिख दिया और x माइनस a करना पड़ेगा, सॉरी x माइनस b, क्योंकि एंगल तो x माइनस b है, और प्लस c किया। डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए सिमिलर यहाँ पर ही m कंसीडर करें, इसको n कंसीडर करें, तो log m माइनस log n आपको क्या देता है, आप देखिए यहाँ पे 1/cos a माइनस b तो है ही, यहाँ पे आया आपके पास log mod ऑफ m अपॉन n, तो मीन्स sin x माइनस a अपॉन sin cos x माइनस b प्लस c। ये आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर आया। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, वीडियो को बैक कर करके देखें, 2-3 बार आप देखेंगे, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd होगा, और वो 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3rd देखो, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड ये था इंटीग्रल 1/cos x माइनस ए डॉट cos x माइनस बी डॉट dx। याद करें मेरी बात को, जो प्रीवियस अभी क्वेश्चन में किया है मैंने। सेम रेशियो है तो साइन बनाना है, डिफरेंट रेशियो है तो कॉस बनाना है। एंगल भी आपको वही बनाने पड़ेंगे जो डिनोमिनेटर में रेशियो के एंगल दिए गए हैं। इन दो बातों को पकड़ के चले, आपका क्वेश्चन इजी वे पे हो ही जाएगा। आप देखिए जैसे ही सॉल्व कर रहे हैं इसको आप लिख दीजिएगा कि मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे आपको जैसा बताया सेम रेशियो में तो साइन बनाना है और एंगल भी सेम बनाने हैं, तो आपने क्या किया, साइन a माइनस बी तुरंत ले लिया। और जैसे ही डिनोमिनेटर में साइन a माइनस बी दिया मींस डिवाइड कराया तो मल्टीप्लाई भी करा देंगे साइन a माइनस बी से। आई होप आपकी बात समझ आई होगी। साइन a माइनस बी कैंसिल आउट करो, कुछ भी नहीं, बात तो वही है ना अपनी। डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये लिखा है cos x माइनस a डॉट cos x माइनस b डॉट dx। ओके, आप देखिए यहाँ पर 1/sin a माइनस बी इंटीग्रल वैसा ही बनाने की कोशिश करो जैसा कि अभी तक आप देख पा रहे थे। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो आपके पास में ऐसा काम करना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में कोई इफेक्ट भी ना हो पाए और आपका काम भी बन जाए। मीन्स हमें x तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि एंगल है, तो x हम ऐसे लेके आए कि एक प्लस का और एक माइनस का जो कैंसिल आउट होके वैल्यू को सेम रखे, बट उससे हमारा काम भी हो जाए। तो देखिए साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए, और अभी भी आप देख लें कि यहाँ पर बात तो वही है, अभी भी वही बात चल रही जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है आपने। अभी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं आपके पास चल रहा था cos x माइनस ए डॉट cos x माइनस बी डॉट dx। अगला स्टेप देखते हैं 1/sin a माइनस बी इंटीग्रल। ये आपके पास a है, ये आपको एज्यूम करके चलना है अपने माइंड में कि ये a है ये b है। sin a माइनस बी का फॉर्मूला होगा लेकिन वैल्यू वही रखनी है जो यहाँ पे राइट किया हुआ है पहले से। तो डियर स्टूडेंट sin a माइनस b क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो देखिए sin a x माइनस b cos b x माइनस a माइनस cos a x माइनस b sin b x माइनस a। एक बार चेक कर लेते हैं, sin a cos b, sin a cos b माइनस cos a तो ये a है, sin b तो b आपका ये है। अपन फिर से वही कहानी, cos x माइनस a डॉट cos x माइनस b, यहाँ पे आप dx लगाएं। आगे देखें यहाँ पर, देखो फिर से वही कहानी कि ये जो स्टेप है यहाँ पर दो स्टेप मिल गए आपको, दो टर्म मिले, मींस दो टर्म यहां से लेके यहां तक का एक सिंगल टर्म होगा, ये वन टर्म और ये आपका दूसरा टर्म। डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा है वो इसका भी है, सॉरी, और डिनोमिनेटर ये इसका भी है। तो जब आप इसके नीचे इसको रखेंगे तो देखो क्या कुछ कैंसिल आउट हो पा रहा है, cos x माइनस a है, यहाँ पे भी cos x माइनस a है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, sin x माइनस b cos x माइनस b tan x माइनस b दे देगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो अगला स्टेप होगा वो होगा 1/sin a माइनस b इंटीग्रल tan, कैंसिल हुआ था cos x माइनस a cos x माइनस b, और जो बच रहा था वो था tan x माइनस b। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, डॉट dx प्लस यहीं से आगे इसको प्रोसीड करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, और ये 1/sin x माइनस b बोथ ही चल रहा है, तो इसको आप ऐसे दिखाएं, कर्ली ब्रैकेट में आप दिखा सकते हैं। और आप देखिए कि जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे cos x माइनस b कैंसिल आउट, sin x माइनस a अपॉन cos x माइनस b a tan x माइनस a डॉट dx। क्लियर, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 1/sin x माइनस b, और जैसा कि आप जानते हैं log tan x लिखा है, और tan x आपने सीखा हुआ है इंटीग्रल। अगर मैं tan x की बात करूं तो आपने सीखा है माइनस log cos x प्लस c, मॉड ऑफ cos x प्लस c। आप यहीं पे अप्रोच लगाएं और देखें लॉग लगाया, माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो पहले ऐसे कर्ली ब्रैकेट में करके आप माइनस लगा लो, मॉड कर लो और cos कर लो x माइनस b कर लो। क्लियर, फिर आता है यहाँ पे देखो क्या था आपके पास माइनस था, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस आएगा और माइनस यहाँ से भी आएगा, तब ये प्लस हो जाएगा।
तो ये प्लस हो गया और ये हो गया लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। अब आप देखिए कि यदि इसको आप कंसीडर कर रहे हो m और इसको कंसीडर कर रहे हो n, तो log m प्लस लॉग मीन्स log n माइनस log m, ये माइनस और ये प्लस, तो इसको आप पहले रखिए, इसको हम कंसीडर कर लो, इसको वो तो आप पे डिपेंड करता है, तो ये log m अपॉन n फिर से हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर हो रहा होगा तो डियर स्टूडेंट्स वो हो रहा होगा x sin a माइनस b, सॉरी a माइनस b है, a माइनस b log mod ऑफ cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b प्लस c। ये आपके पास में इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया। ये आपके पास मॉड है और प्लस है, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मेरे जितने क्वेश्चन बताए 3 क्वेश्चन समझ आए होंगे डेफिनेटली, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आप 2-3 बार लगाएं और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और ऐसे इसी तरह से आप कोई भी अलग से क्वेश्चन बना सकते हैं। सपोज करें कि हम यहाँ पे यार ए और बी ना दे करके सी और डी दे दें, तो क्या आप नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? ऐसे ही तो करना है। हम यहाँ पर पी और क्यू दे दें तो क्या प्रॉब्लम? तो भी ऐसे ही करना है। तो मीन्स आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, एक बार आप समझ लें और दूसरा क्वेश्चन अपने आप से आप बनाएं और करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक बार बुक से चेक कर लेता हूं क्वेश्चन 4 नंबर। फोर नंबर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन था वो आपका था इंटीग्रल साइन x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस बी डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपकी अप्रोच क्या होगी, मैं पहले इसकी बात कर सकता हूं। तो इसकी अप्रोच ये होगी कि आप जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये x रखा हुआ है और ये y रखा हुआ है, या ये a है और ये b है, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ठीक है। यहां पर आओगे तो ये आपके पास b बनना होगा, ये a बनना होगा, यहां भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो। लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे तो वहां पर कुछ ऐसी कंडीशन आएगी कि फिर आप परेशान होंगे, फिर सोचोगे कि अब ये कैसे हो पाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है इन क्वेश्चन का कि आप इसके डिनोमिनेटर में लिखे हुए पहले तो रेशियो को देखें, तो रेशियो तो साइन है, तो साइन तो मिल गया हमें। दूसरी बात एंगल, डिनोमिनेटर में रेशियो के साथ लगे हुए एंगल को भी ऑब्जर्व करें। यहां पर एंगल है x प्लस बी, अब x प्लस बी ही एंगल हमें न्यूमिनेटर में बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे काम करना है, इसे कैंसिल आउट भी कराना है। तो इस बात को विशेष तरह से याद रखना है कि यदि ऐसा क्वेश्चन है तो पहले रेशियो चेक करो। इससे पहले क्वेश्चन में जैसे कि बताया कि सेम रेशियो अगर आएंगे, 2 रेशियो होंगे, प्रोडक्ट होगा, तो सेम है तो आपको साइन बनाना है, डिफरेंट है कॉस बनाना है। क्लियर? यहां पर आपको देखना है कि रेशियो सेम है बट एंगल सेम है, तो एंगल सेम करने की कोशिश करो। तो एंगल कैसे सेम होगा इसको भी देखते हैं। यहां पर यदि ऐसा कर दिया जाए डियर स्टूडेंट्स कि जैसे आपके पास x प्लस a तो है, ठीक है, यहां पर x प्लस b को जोड़ दें और b को ही घटा दें, तो क्या कोई प्रॉब्लम आ पाएगी? शायद नहीं आ पाएगी। आप कर पाएंगे? आप देखें x प्लस बी यहां बन रहा है तो x प्लस बी हम यहां भी बना सकते हैं, इसको आप a कंसीडर कर लें, इसको b कंसीडर कर लें और आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब आप भी इसको कर सकते हैं। ओके, एंगल भी मिल गया आपको और यहाँ पे जो आएगा वो तो पहले से ही कांस्टेंट चल रहा है, आपको भी पता है। और जैसे देखो प्लस और माइनस को कैंसिल आउट करो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर कि ये कंसीडर किया a, इसको कंसीडर किया b, अब आपके पास क्या आ रहा है ये साइन a प्लस बी, और ये साइन a प्लस बी आपको क्या देता है? साइन a कॉस b
प्लस कॉस ए साइन बी। जो एक ही जगह आप रीड कर रहे हैं वो वैल्यू एक ही रखें, मींस वैल्यू ये रखनी है, रीड आप एक ही कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। ये इंडिविजुअल पार्ट होगा, मींस दोनों का होगा। तो इसके नीचे भी आप साइन x प्लस बी रखें और इसके नीचे भी आप साइन x प्लस बी रखें। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अगला स्टेप आप चेक करें, देखें डियर स्टूडेंट्स, x प्लस बी, हेयर x प्लस बी ये कैंसिल आउट हुआ, क्या आया cos a माइनस b। dx चल रहा है, dx इसका भी दे दिया, प्लस लगाया, इंटीग्रल। यहां पर देखें sin x प्लस बी, यहां पर cos x प्लस बी। अब यहां पर फंसे, अब मींस ये थीटा तो cos थीटा sin थीटा cot थीटा मींस cot x प्लस b। क्लियर? यहां पर देखें sin है तो ये sin a माइनस b है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे देख लेते हैं, cos x माइनस b, cos a माइनस b लिखा है, बट यहाँ तो dx लिखा हुआ है, तो x का तो कोई टर्म ही नहीं है, ये मींस ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये तो बाहर रहेगा। हाँ जी बाहर रहेगा, cos a माइनस b आपका कांस्टेंट है, मींस बाहर चला गया। बचा क्या dx, तो dx आप ऐसे डाल दो, प्लस यहाँ पर देखें कि sin a माइनस b कांस्टेंट है, ये बाहर रह जाएगा, sin a माइनस b बाहर रह गया। क्यों बाहर रह गया? क्योंकि कांस्टेंट है, x तो है नहीं, लेकिन cot x प्लस b मींस cot में जरूर x है, तो x प्लस बी डॉट dx। अब आप यहाँ पर इजी कॉन्सेप्ट लगाएं, cos a माइनस बी और dx का x होता है, तो x आप पहले रख दें, ओके, प्लस sin a माइनस बी, cot का आपने खूब सीखा फॉर्मूला क्या होता है, log mod ऑफ sin x। तो sin x की जगह x प्लस बी और प्लस c। आप देखिए आपका जो फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन का वो क्या होगा, x cos a माइनस बी प्लस साइन a माइनस बी लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस बी प्लस सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ किसी आप स्क्रीन में ना आ रहे हो, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि आपके ये क्वेश्चन हो गए और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप जरूर करें, करने की कोशिश करें। आपके जो होम एग्जाम होते हैं उनमें भी कई बार आपको आपके सर देते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ये, तो इस वजह से स्कूल टाइम में होने वाले एग्जाम के लिए और जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं उनके लिए अच्छे क्वेश्चन है, और इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आपके पास में ए बी की कोई भी वैल्यू डाल के आपसे पूछा सकता है और आप इजी वे में ऐसे ही करके बता सकते हैं। और यदि आप इन्हीं को ऑब्जेक्टिव टाइप में करना चाहें तो आपको ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको आपको लर्न करना होगा, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इस एक्सरसाइज में आपके काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, मीन्स ऐसे ही 50 के आसपास दिए गए हैं, तो इनको कंप्लीट करने में 2 लेक्चर्स तो आपके हो ही जाएंगे, बट आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। तो चलते हैं बुक की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है, चेक कर लेते हैं एक बार। आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपका, इसको देखिए आप, और उससे पहले आप एक जानकारी और ले लें। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रल cosec x डॉट dx। इसका फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, log mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। बट इसी का एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी हम यूज करते हैं और उसका भी खूब सारा यूज आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। और ऐसा यूज कब आ जाता है, जब आप cosec x को 1/sin x के फॉर्म में और sin x को 2sin x by 2 cos x by 2 के फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय पर यदि आप इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो आपका जो फार्मूला आ रहा होता है वो आ रहा होता है log mod ऑफ tan x by 2 plus c। तो आपको याद रखना है कि cosec x डॉट dx यदि कहीं पे आ रहा है तो
वहां पर आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं और इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, और आगे आने वाले जो भी फार्मूले होंगे इसमें जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। तो बस आप क्वेश्चन को देखिए कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, इंटीग्रल अंडर रूट 1/1 माइनस कॉस 2x। ओके डियर स्टूडेंट्स, डॉट dx। क्या अप्रोच है देखें आप, इंटीग्रल 1/√1 माइनस, फार्मूला लगाओ, तोड़ो इसको cos 2x के, कई बार फार्मूले में डिस्कस कर चुका हूं, 1 - 2 sin स्क्वायर x डॉट dx। आगे देखिए आप 1 जैसे ही माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x डॉट dx। आगे देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, √2 को ऐसे लाओ और sin स्क्वायर x मींस एक बाहर आ जाएगा तो sin x आ जाएगा डॉट dx। आप देखिए यहाँ पर √2 तो बाहर हो गया, क्यों बाहर हो गया? क्योंकि ये कैसा है, आपके पास कांस्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ भी क्या बच रहा है आपके पास, 1/sin x। यू नो वेरी वेल अबाउट 1/sin x किसका फॉर्म है, cosec x का। और मैंने बताया कि जो आपका cosec x का इंटीग्रल cosec x का फार्मूला tan log mod of tan x/2 कब आता है, जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं cosec x को 1/sin x के फॉर्म में, तब ऐसा फार्मूला आता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/√2 cosec x डॉट dx और 1/√2 log mod of tan x है तो x/2 + c। और यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका 1/1 प्लस इंटीग्रल 1/√1 प्लस cos x डॉट dx। यहाँ पर देखो 2x नहीं है, ओनली cos x है, नो प्रॉब्लम। आपको याद रखना है, क्या करना है हमें, 1/√1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। cos x का ही ये फार्मूला होता है, जब cos 2x होता है तो 1 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। जैसे ही यहाँ पे ओनली x होता है तो x का बाई 2 हो जाता है, या इसी का फार्मूला हम 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरत हमें ऐसी थी कि जिसमें माइनस को बना जाए, जिससे प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाए। इस बात को आपको याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर इंटीग्रल 1/√1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर देखिए 2 आएगा cos स्क्वायर x/2 डॉट dx। आप फिर से आगे देखिए क्या आएगा, अंडर रूट तो बाहर जाएगा ना, आप पहले ही सीख चुके हैं। और यहाँ पर 1/, cos स्क्वायर है तो एक बाहर आएगा, मींस cos x/2 होगा डॉट dx आ रहा होगा। ओके, आप आगे देखें कि देखो ये वाला जो आपके पास स्टेप आ रहा है, यहाँ पर ये किसको दिखा रहा है, sec x/2 को, sec x/2 को 1/√2 इंटीग्रल 1/, और ये हम सीधे सीधे लिखते हैं sec x/2 डॉट dx। ओके, इसके बाद में आप देखें कि 1/√2, अब यहाँ पर sec का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो log लगाएंगे, mod लगाएंगे। और जब आपके पास में sec x/2 इस तरह से आ रहा हो कि वो 1/cos x/2 से आ रहा हो, तो इसको आप सिंपली क्या लिखते हैं, इस बात को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। मींस आपको मैं फार्मूला इसका बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी तक माइंड में था, लेकिन थोड़ा सा चेक कर लेता हूं कहीं पे रॉन्ग ना हो। डियर स्टूडेंट्स, हाँ, इसका फार्मूला tan π/4 प्लस x/2 आ रहा होता है, π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2। देखिए आप इंटीग्रल sec x डॉट dx, आपके पास क्या मिल रहा होगा, अनदर फार्मूला की मैं बात कर रहा हूं, मैं हाफ एंगल पे बात कर रहा हूं। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इंटीग्रल sec x का log mod of sec x माइनस sec x प्लस tan x होता है, क्लियर। बट अब यहाँ पे log की बात करें तो log tan x/4 प्लस π/2 डॉट dx।
शायद यही है आपका फार्मूला। हाँ, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ये आप जरूर याद रखें कि जब भी कभी हमें इस तरह से वैल्यू मिल रही हो कि 1 अपॉन cos x बाई 2 को हम sec x बाई 2 बना रहे हैं, तो आप वो वाला फार्मूला ना लगा के कौन सा log mod ऑफ sec x प्लस tan x का आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें। और इसका लॉजिक क्या होता है, मैं ये लॉजिक आपको जरूर बता दूंगा। आप यदि चतुर्थांश का ज्ञान रखते हैं, क्वाड्रेंट का ज्ञान रखते हैं, तो वहां से इस चीज को कंसीडर किया गया है और इसका मैं डिस्कस जरूर कर दूंगा। तो आप देखें यहाँ पर 1/2 log, अब sec x बाई 2 है तो sec x बाई 2 है ना, तो पहले x बाई 2 का डेरिवेटिव चेक करें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको हटाएं, पहले इसका जैसे ही डेरिवेटिव चेक करेंगे तो आपके पास क्या रहा होगा 1/2, और 1/2 जब हम डिनोमिनेटर में ऑलरेडी रखते हैं तो 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे कुछ भी नहीं रहेगा तो नीचे 1 लगा दो। अब लिखो log mod ऑफ tan x, तो x की जगह पे क्या लिखना है, आप ध्यान दें, जब sec x होता था तब वैल्यू क्या लिखते थे, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, लेकिन यहां पर क्या है x बाई 2, तो इस x का बाई 2 कर दिया प्लस c। तो डियर स्टूडेंट देखें कि यहां पर अंडर रूट 2 है, यहां पर 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे अंडर रूट 2, तो यहां पर एक अंडर रूट 2 बच रहा होगा, log आ रहा होगा, और यहां पे ध्यान दें आपके पास tan आ रहा होगा, और जैसे ही इसका डिवाइड कराएंगे तो देखो 4 2 8 आ रहा होगा, या एलसीएम दिलवाया डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, ये पाई बाई 8 होगा प्लस पाई बाई 4 हो रहा होगा और प्लस सी। आप एक बार करा के देख लें, जैसे ये दिया गया है तो ये 8 हो गया, या 4 ही कर लें, यहाँ पर ये 4 हुआ, ये आया पाई प्लस एक्स, ये आया, और बाई 2 आपका ये दिया गया है। आप मिड में यहाँ पे लेके आ जाए, और जैसे ही यहाँ पे आएंगे सॉल्व करें इसको, देखो 4 है, हाँ 2x आएगा यहाँ पे, ये 2x हो गया, 8 आएगा, तो जैसे हम इंडिविजुअल करेंगे पाई बाई 8 आ रहा होगा, और यहाँ पे कितना आ रहा होगा 2x बाई 8, 2 से 8 कटेगा, पाई बाई 4 आएगा। तो ये आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और एक बार मैं फिर से आपको बताने की कोशिश कर देता हूँ कि पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर मैं बता रहा हूँ। आई होप आप वीडियो को पॉज करके कर लेना, देखते हैं आगे। जिसको स्पीड कम लग रही हो, आप लोग स्पीड अपना बढ़ा के भी इसको वॉच कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये मैं बात पहले ही कह चुका हूँ। किसी किसी को लग रहा होता है कि स्पीड बहुत धीरे है, मतलब स्लो स्पीड में सर टीचिंग कर रहे हैं, तो आप उसको स्पीड अपने ऊपर डिपेंड करती है, आप बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे देखिए कि आपने सीखा हुआ था इंटीग्रल sec x डॉट dx का फार्मूला सीखा था आपने, log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस, ओके। ऐसा कब हुआ था, ऐसा तब हुआ था, ये फार्मूला कब आया था, जब हमने ऐसा फॉर्म बनाया था f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x डॉट dx। लेकिन ऐसा फॉर्म बनाने पर ऐसा आया था, लेकिन यदि हमें पहले से कोई चीज ऐसे मिल रही कि 1 अपॉन x पहले फॉर्म आ रहा हो और फिर हमारे पास sec x आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको sec x डॉट dx का इंटीग्रल फार्मूला याद रखना है, log mod ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस, ओके। इस बात पे आपको जोर देना होगा, प्लीज ध्यान से समझना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है, इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, अंडर रूट 1 माइनस ये प्लस प्लस लगाओ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा फार्मूला जिससे कि ये 1 कैंसिल आउट हो, तो हमें नीड है माइनस के 1 की, यहाँ पर नीड है प्लस के 1 की, सॉरी माइनस के 1 की, तो हमें माइनस 1 इस फार्मूले से नीचे तो नहीं मिलने वाला, तो नीचे क्या अप्लाई कर रहे होंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डॉट dx। आप देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, अंडर रूट, देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, ये प्लस आएगा, इससे ये कैंसिल आउट आएगा, आपके पास 2 cos स्क्वायर x अपॉन प्लस का 2 साइन स्क्वायर x डॉट dx। 2 को यहीं से कैंसिल आउट करो, cos स्क्वायर x एक बाहर आएगा, cos x
इससे एक साइन बाहर आएगा, साइन एक्स डॉट डी एक्स। आपके पास आ गया इंटीग्रल कॉट एक्स डॉट डी एक्स। आपने सीखा है इसका फॉर्मूला माइनस लॉग या प्लस का ही लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस। आप देखें एक्स की जगह क्या है, तो एक्स की जगह सेम है, मतलब एक्स बाई टू या एक्स प्लस एक्स माइनस भी, ऐसा कुछ नहीं। अगर वैसा होता तो पहले आपको उसका मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी होती, डिफरेंशिएशन करना होता, और यहाँ पे तो कुछ ऐसा करना नहीं। ओके, तो ये आपके पास क्या गया, आंसर आ गया। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। एक बार टाइम चेक कर लेता हूं, अभी आपके पास टाइम है। डियर स्टूडेंट्स देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अंडर रूट इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डॉट डीएक्स। सिमिलर फॉर्मूले अप्लाई होंगे यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं अंडर रूट लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आप देखें यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स है, हमें 1 की जरूरत पड़ेगी जो कि माइनस का हो, तो इसी फॉर्मूले से आएगा। यहाँ पर जो आपने पहले लगाया था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इस एक चीज को और आप ध्यान दें कि जब यहाँ 2x होता है तो यहाँ पर बाई में 2 नहीं होता, जब यहाँ ओनली x है तो बाई में 2 आ रहा है। इस बात को आप विशेष ध्यान दें, और मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, माइनस 1 आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस 1 तो कैंसिल आउट। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, तो अंडर रूट लगाएं और यहाँ पर लिखें 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, नीचे देखिए क्या रहा होगा आपके पास, 1 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट डीएक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन बाहर आएगा, इससे cos बाहर आएगा, तो मींस आपके पास जो फाइनल आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 डॉट डीएक्स। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास आया tan x बाई 2 डॉट डीएक्स। इसको आप सिर्फ x कंसीडर करके करें तो आपने सीखा है, आप ऐसे भी दोनों तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉग लगा रहा हूँ, मॉड लगा रहा हूँ, tan लिख रहा हूँ, ओके, और x बाई 2 हमारा होता है, लेकिन यहाँ पे देखें कि x की जगह पे x बाई 2 है, तो पहले इसका डेरिवेटिव चेक करो तो 1 बाई 2 आएगा। क्लियर, x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। तो x के अलावा यदि कोई चीज होती है, कुछ भी वैल्यू x बाई 2, 2x, 7x, तो ऐसा कुछ भी होता है तो उसका हमें डिफरेंशियल वैल्यू पहले रखनी होती है, मींस जो डेरिवेटिव होता है। तो आप देखो 1 बाई 2 आएगा, अब 1 बाई 2 को डिनोमिनेटर में रखते हैं क्योंकि पहले से 1 बाई 2 दे रहा है, तो 2 ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर क्या होता है, tan, जब आप यहाँ पर tan x पढ़ते हैं और यहाँ पर ये ऐसा ना लगाए, हाँ ये 2 तो आएगा, लॉग लगा के माइनस लगा दें, कॉस में कर दें, माइनस कॉस, और अब यहाँ पे क्या आएगा आपका ओनली x, तो x की जगह पे x बाई 2 प्लस सी। आई होप आपको समझ आया होगा। tan x का फॉर्मूला आपने क्या सीखा है, माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस सी और लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस सी प्लस में। आप पहले इसका डेरिवेटिव लिए तो 1 बाई 2 आया डिनोमिनेटर में, तो 2 सबसे पहले ऊपर गया, फिर लॉग आया, cos x बाई 2 प्लस सी कर दिया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंटीग्रल sec x अपॉन sec 2x, sec x अपॉन sec 2x डॉट dx। ओके, sec x को 1 अपॉन cos x बना लो और sec 2x को 1 अपॉन cos 2x बना लो डॉट dx। जैसे ही आप आगे चलेंगे तो ये न्यूमरेटर में जाएगा cos 2x अपॉन ये आपके पास आएगा cos x डॉट dx। आई होप आपको इतनी बात तो समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x डॉट dx। आप देखें यहाँ पर कि 2 cos स्क्वायर x के अपॉन में cos x देंगे डॉट dx माइनस 1 के अपॉन में भी cos x देंगे डॉट dx। आगे देखें यहाँ पर 2 तो बाहर हो जाएगा, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर हुआ, यहाँ पे आया cos x डॉट dx, और यहाँ पे आप देखिए माइनस 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x।
ये यहाँ पे आ गया sec x डॉट dx। और आप देखें 1 cos x आया है जो कि sec x, और ये बात मैं पहले से बता चुका था, तो देखें आप 2 cos x का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, sin x, cos का sin x और sin का माइनस cos x, माइनस sec का जैसे लगाएंगे तो log लगाइए, mod लगाइए, tan लगाइए, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। ये आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल ऑफ स्क्वायर। इंटीग्रल cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल ऑफ स्क्वायर डॉट dx। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये आपके पास cos 2x है, इसको ऐसे रखो, ये a है ये b है, तो ये आया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x dot dx। Dear student, you know very well that sin square x plus cos square x is always remains 1। तो आप 1 वैल्यू जैसे ही डालोगे तो ये क्या आएगा, cos 2x अपॉन 1 प्लस 2 sin x cos x आपको क्या देता है, sin 2x डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ हमें ऐसा काम करना है जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली यदि आपने डिफरेंशिएशन सही से पढ़ा हुआ है तो आप इसे यहाँ पर आप अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करके इसको कर सकते हैं। कैसे, ये तरह से फॉर्म हमें कहीं ना कहीं ये वाला भी दे रहा है, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x डॉट dx। कैसे दे रहा है इसको हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं। यदि मैं लेट करूं, लेट 1 प्लस साइन 2x डॉट dx सॉरी इज इक्वल t। आप देखें 1 का 0 होगा, साइन 2x का करें तो साइन 2x का करें तो पहले 2x का करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, 2x का पहले कर लिया तो कितना आया भाई। इसको भी एक तरह से आप ये चैन रूल तो आपने सीखा ही होगा ना कि जब इसका करेंगे तो पहले इसको कुछ कंसीडर कर लेंगे। तो मान लो sin z हो गया, अब sin z का करेंगे तो क्या आएगा, sin z का करेंगे तो cos z आएगा ना। तो cos z आया, जो आया वो रख दो, फिर जो z कंसीडर किया था उसका कर लो तो वो आएगा वो रख लो। तो मैंने 2x को पहले ही कर लिया, 2x का 2 आया और sin x का क्या आएगा, cos x। यहाँ पे cos किया और x किया 2x किया और यहाँ पर dx लगाया इज इक्वल dt आया। अब ध्यान से देखो, क्या ये cos 2x dx आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है, आप देखो ध्यान से, cos 2x आपको यहाँ मिल रहा है cos 2x डॉट dx। आप इसको रिप्लेस करा दें, किससे रिप्लेस करा दें, ध्यान दीजिए, cos 2x डॉट dx को रिप्लेस कराइए किससे, dt से, और ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो ये आएगा dx में dt अपॉन, ये तो आपने t लिया था पहले से, ये तो t हो गया और 2 आपका बाहर आ रहा है तो ये 2 हो गया। आप ध्यान से देखें, cos 2x डॉट dx को आपने रिप्लेस कराया किससे, dt अपॉन 2 से, तो dt अपॉन 2 यहाँ डाल दिया, डॉट लगाया और इसको 1 प्लस sin 2x को आप पहले ही कंसीडर कर चुके थे, क्या कंसीडर कर चुके थे, t, आपने t रख दिया। डियर स्टूडेंट्स 1/2 तो बाहर हुआ, यहाँ पे आया 1 अपॉन t डॉट dt। ओके, इसको आप लिखते हैं 1 अपॉन 2 log mod ऑफ t प्लस c। अब इसकी वर्जिनल वैल्यू आप देते हैं जब 1/2 log mod ऑफ t को क्या कंसीडर किया था, 1 प्लस sin 2x, यहाँ पे डाल दिया 1 प्लस sin 2x प्लस c, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगला लेक्चर आपके पास बहुत ही जल्द आएगा। आई होप यदि आपने जो भी लेक्चर नहीं देखे हुए हैं उनको जरूर देखिएगा, ताकि ये जो जितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपको अच्छे से समझ आते हैं और इससे भी आगे जो आने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ आए। जो पिछले आपके लेक्चर हुए हैं वो आपके बेस को डेवलप करेंगे, और जब आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।